आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अश्विनी और मैं आपके लिए पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत ही खास क्वेश्चन को इसमें लाया गया है जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर चाहे वो आपका यूपीएससी हो, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसआई, पुलिस या कोई भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है जो एक संपूर्ण संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। गणराज्य उस संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशासित किया जाता है, यानी कि प्रशासित होता है, जो 26 नवंबर 1949 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया और 26 यानी कि 26 जनवरी 1950 1950 को लागू हुआ। आप सभी को पता है संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? तो कौन सी अनुमति प्रदान करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। देखिए अब लेखानुदान क्या है? लेखानुदान राजस्व और खर्चों का लेखा जोखा मात्र होता है। इसमें 3 या 4 महीनों के लिए सरकारी कर्मियों के लिए वेतन, पेंशन वगैरह की बात की गई है, ठीक है। अन्य सरकारी कार्यों के लिए राजकोष से धन निकालने का प्रस्ताव होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान को जो संविधान के मुताबिक राजकोष से धन निकालने के लिए संसद की क्या होना चाहिए? मंजूरी आवश्यक है। तो लेखानुदान इतना आप समझ लीजिए लेखानुदान के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अनुदान है, अधिकार है? तो ये किस प्रकार का अधिकार है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है, ठीक है। समान कार्य का मतलब क्या हो गया? समान कार्य जैसे चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वो एक तरह के कार्य समान कार्य करते हैं तो उनको समान वेतन मिलेगा। अच्छा, ये आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 39 में, 39 के किस में? घ में दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट अगर हम चलें, यहाँ पे आपको पता होगा मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार हमने कई बार भी देखा है, आपको मौलिक अधिकार तो याद होगा 19 में दिया गया है मौलिक अधिकार, है ना। मौलिक अधिकार आपको अब अच्छा उसमें क्या है? स्वतंत्रता की बात करता है मौलिक अधिकार। आपका मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता की बात करता है, अभिव्यक्ति की बात करता है, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। और कहीं भी आने जाने की, बसने की स्वतंत्रता है, ठीक है। कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी संघ सरकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता है आपको। शांतिपूर्वक जो है आपको आंदोलन आप कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक, है ना, बिना हथियार के। तो ये भी आपको क्या है? स्वतंत्रता है, ये आपका मौलिक अधिकार है। अच्छा, अगर बात करता है मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार में अगर आपकी मौलिक अधिकार की हनन होता है, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है पहले कि आप हाई कोर्ट में जाइए, अगर वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो आप किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में जाएंगे? बात ये भी होता है, सवाल ये भी उठता है। तो आप जान लीजिए कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में आप किस आर्टिकल के तहत जाएंगे? तो 226, किस में? 200 आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। हमने कई बार ये जो है पॉलिटी के वीडियो में कर चुका है। उसके बाद हाई कोर्ट में 226 के तहत जाएंगे, अगर वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती है फिर उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में आप
आर्टिकल 32 किस में जाएंगे, आर्टिकल 32 में जाएंगे। ठीक है, 32 के तहत आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। ये चीज़ें आप याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। देखिए आपको अभी कहा गया जो आपका मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, तो प्रेस की अगर बात करें तो ये भी 19 में आता है। ठीक है, आर्टिकल किस में आता है, 19 में आता है। ये चीज़ें आप याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 15 की बात करें तो आपको सभी को पता है आर्टिकल 15 किसकी बात करता है। आर्टिकल 15 जो है आपके मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव की बात करता है, भेदभाव के निषेध पर बात करता है। ठीक है, आर्टिकल जो है 16 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 16 में किसकी बात करता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। 17 भी आप जान लीजिए, 17 में क्या है, अस्पृश्यता की बात करता है। 18 जो है आपका उपाधियों की अंत की बात करता है। ठीक है, और 19 आपको पता है किसकी बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, अभिव्यक्ति की बात करता है। ठीक है, और जो है आपका 22 की बात करें, अगर 22 की बात करें तो 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध में संरक्षण की बात करता है, आर्टिकल 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपके सामने हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें है कि इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है। तो आप सभी को पता होगा भारतीय संसद किससे मिलने से बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलने से बनती है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए संसद की जब हम बात करते हैं तो संसद जो है आपके 79 आर्टिकल में संसद की बात किया गया है। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 81 है लोकसभा, और आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा की बात करता है। ठीक है, राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 52 में किया गया है राष्ट्रपति की बात, है ना। आर्टिकल 52, 53, 54 चुनाव की बात करता है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो कौन है वो, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, जो है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता चलता है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता चलता है, तो नीति निदेशक तत्वों द्वारा पता चलता है कि भारत एक क्या है, कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले अगर हम देखिए, प्रस्तावना यहाँ पे है मौलिक कर्तव्य द्वारा, ये सब ये नहीं है यहाँ पे। नीति निदेशक किसकी बात करता है, नीति निदेशक तत्व। चलिए नेक्स्ट अगर हम चलें, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। तो ये आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा, कौन है वो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल है। ठीक है, तो राज्यपाल ही जो है राष्ट्रपति ही राज्यपाल को क्या करता है, नियुक्त करता है राज्य में। ठीक है, राज्य में राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का यानी कि केंद्र का क्या होता है, प्रतिनिधित्व करता है एक तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पे अगर बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनको भी राष्ट्रपति क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें निर्वाचन आयुक्त की, तो यहाँ पे निर्वाचन जो मेन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं निर्वाचन आयोग के, उनको भी राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम चलें यहाँ पे क्या कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाता है, यहाँ इनको भी शपथ दिलाता है। ठीक है, और जो है राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ दिलाता है ना। तो इस तरह से आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ऑप्शन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, यानी 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं? तो वो कौन है? तो वो है आपका भारत के अटॉर्नी जनरल। भारत के कौन है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद हो गया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बहुत ही खास नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।